तो आप हम्म। सोचिए कि आप कि अच्छे स्टूडेंट हैं, तब तो बार-बार आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, है ना? और मेंस यस में सर। जो कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, उसमें आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिसको पॉइंट वाइज़ बात करते हैं, ठीक ना? ठीक है आप सर। सोचिए, ये पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं अगर, कि भारतीय परिषद अधिनियम यस 1852 यानी इंडियन इंडियन काउंसिल। काउंसिल एक्ट 1892। आप सोचिए कि ये 8 नंबर का क्वेश्चन है और आपने एक पेज में लिखा है, ऊपर से सिर्फ 2 पॉइंट लिखा है कि नहीं? और 2 यस पॉइंट सर। भी ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो मतलब इसका कोई रिलेवेंस है नहीं। असल में जो प्रोविजंस हैं 1892 के, जो एक्ट हैं उसके, वो आप मेंशन ही नहीं कर रहे हैं। तो इसमें अगर आपको यस सर। नंबर देगा भी तो क्या नंबर देगा, है कि नहीं? हाँ 1-2 उसमें नंबर तो हो कम सकता आएगा। है। देखिए, हम्म। पॉजिटिव क्या है कि आपका राइटिंग बहुत अच्छा है, ठीक है ना? हाँ और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे आंसर, जैसे मैं साइंस एंड टेक वाला जो आंसर है आपका, वो सब बहुत अच्छा लिखे हैं, हाँ है ना? हाँ और शायद हाँ। आपका इंटरेस्ट भी है या आपके सब्जेक्ट्स भी होंगे वैसे, तो वो आपके आंसर में हम्म। दिखता है कि आपका साइंस एंड टेक पोर्शन अच्छा है। बट कुछ चीज़ें हिस्ट्री हैं में ना। अच्छा नहीं गया। बिल्कुल, बिल्कुल, वो पता चलता है, ठीक है? जैसे देखिए, ये क्वेश्चन पे मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक पहले इंट्रो देना चाहिए था, ठीक है? इंट्रो क्या हो सकता है यस। 1892 के बारे में? तो कह सकते हैं कि कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद, है ना, जो मॉडरेट्स थे, उनके उनके द्वारा जो है बार-बार ऐसी माँग की जा रही थी अंग्रेज सरकार से, है ना? हम्म। जिसके दबाव में आकर 1892 का एक्ट पारित किया गया। तो ये देखिए, ये हिस्टोरिकली भी करेक्ट है और एक छोटा-सा इंट्रो भी हो गया, ठीक है? यस। और फिर आप उसके डिटेल प्रोविजंस लिख देते, कम से कम 4-5 पॉइंट तो लिखना चाहिए था। 5 पॉइंट में क्या हो सकता था? पहला हो सकता था कि जो इंडियन मेंबर्स थे, उनकी संख्या बढ़ाई गई, ठीक है? यस सर। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें। दूसरा पॉइंट हो सकता था कि बजट पे क्वेश्चंस पूछने का अधिकार दिया गया उनको, है ना? यस सर। तो इस ये सब मेन पॉइंट है, वो आप लैग कर गए हैं। सिर्फ 4 पॉइंट हैं ऐसे। सर ये हाँ सर ये मतलब मुझे याद नहीं आ रहा था उस समय तो इसलिए कुछ मतलब आ, हाँ, तो देखिए, अगर ये इसलिए आपका मैंने लास्ट पहला में लिख दिया अटेम्प्ट था। होता तो कोई बात नहीं है, तब चल सकता था। आप सोचिए कि 2 बार आप दिए हैं, है ना? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रीलिम्स ही नहीं पास कर पाते हैं। बट आप पॉजिटिव आपके साथ, आप प्रीलिम्स पास कर रहे हैं, और प्रीलिम्स पास करने के बाद जो इतना अच्छा मौका लग रहा है, उसको आप इतनी आसानी से मत जाने दें, है ना? यस। आप थोड़ा-सा वर्क करेंगे ना, तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे आंसर में, जैसे मैं आपका एसे चेक कर रहा था, तो एसे में जो है ना, आपका कंटेंट बहुत अच्छा था। पहले मैंने एसे चेक किया, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया पढ़ने में, ठीक है? जैसा आप बता भी रहे हैं कि 155 के अराउंड आपको मार्क्स भी मिले थे। लेकिन जब फिर हम आपका यस। ये जीएस पोर्शन देख रहे थे ना, तो बहुत मतलब दुःख हो रहा था हमको ऐसा देख के। ऐसा लग रहा था कि एसे इतना अच्छा है, और फिर जो इनका ये जीएस पोर्शन है, इसमें से स्किप कैसे हो रहा है, छूट कैसे जा रहा है? ठीक है ना? तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा बैलेंस रखिए। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, संथाल वाला। तो संथाल में आपको एक छोटा मैप बनाना चाहिए था, ठीक है? उसके बाद आपको मेन-मेन जो टर्मिनोलॉजी है ना, उसको अंडरलाइन कर देना चाहिए, ताकि क्या हो कि आपके आंसर पे जो कुछ मेन वर्ड्स हैं, उस पे ध्यान जाए, कॉपी चेक करने वाले का, ठीक है ना? यस सर। हाइलाइट कीजिए, है ना? इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं, उसको हाइलाइट कीजिए। देखिए, तीसरी चीज़, अगर ओवरऑल बात की जाए, तो आपके आंसर में ना बैलेंस की कमी दिखती है। तो कुछ आंसर आप बहुत अच्छा लिखते हैं, उससे दिखता है कि आपका मतलब तैयारी है उस क्वेश्चन पे। बट कुछ है ना, जो आप बिल्कुल ऐसा वेग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। वेग मतलब क्या, कि ऐसा लग रहा है जैसे बात बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कैसा आपके साथ हुआ यस। होगा, है ना? तो इन यस सर। चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बात भी बनाना है, लेकिन बात एकदम मतलब ऐसा ना लगे, मतलब कॉपी चेक करने वाले को पता ना चल जाए कि ये सिर्फ़ बात बना रहा है। मेंस में तो बात बनाना ही होता है, बट आपको कुछ फैक्ट्स यस। यूज़ करने होंगे, बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होगा, है ना? जैसे ये यस। चंपारण और संथाल का पढ़ के लग रहा था कि आपको आइडिया है उसका, इसलिए सब कुछ लिख भी पा रहे हैं। और जैसे देखिए, चंपारण सत्याग्रह के बाद जो उसका इफ़ेक्ट हुआ हो रहा है, तो आप इफ़ेक्ट में क्या लिख रहे हैं? ये देखिए, द ड्यूज़ वेयर गिवन, ठीक है? अगला इफ़ेक्ट क्या लिख रहे हैं? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज़्ड। अब ये कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि क्या लिखना चाह रहे हैं, ये इफ़ेक्ट था भी नहीं। ठीक है? इफ़ेक्ट लिखना ही तो इस तरह लिखिए कि 25% जो वो था, टैक्सेशन था, उसको रिटर्न कर दिया गया। चंपारण एग्रीकरियन कमिटी बनाई गई, एफजी सलाई उसके चेयरमैन थे, महात्मा गांधी उसके एक मेंबर थे। फिर तिनकठिया जो है वो धीरे-धीरे एबॉलिश हो गई। तो ये सब उसका इफ़ेक्ट था। फिर आप इसको इसी पार्ट में जोड़ सकते थे कि चंपारण सत्याग्रह जो है ना, मतलब कंक्लूड करते लिख सकते थे कि हालाँकि पूरी तरह से सफल नहीं दिखता है, बट फिर भी उसका बहुत दूरगामी असर है कि नहीं? तो ये लिख देते तो कंप्लीट हो जाता। यस सर। अब देखिए, आप ये लिख रहे हैं मौर्य कला उसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में।
तो कोर्ट आर्ट में लिखने पर स्तूप और पैलेस दे रहे हैं, आप पिलर के बारे में बताएं, केव के बारे में बताइए, है ना, ये सब सर मिसिंग है। इसमें टाइम सर खत्म हो गया था, इसलिए सर ये सब लिख भी नहीं अच्छा, पाए आप सर। ये लास्ट में इसमें बना रहे थे क्या, हिस्ट्री हाँ लास्ट में? हाँ ये हाँ ओके, हाँ हाँ, ओके इसलिए ओके, छूट कोई भी बात गया ये नहीं। सब क्वेश्चन। जैसे केव पेंटिंग की बात कर रहे हैं आप, तो केव पेंटिंग के बारे में आपको बताना चाहिए ना इसको। केव पेंटिंग अगर जैसे सर कुछ नहीं इसमें समझ में आ सर रहा है ना, टाइम का कोई बात नहीं अभी ना, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका मॉडल आंसर बताऊंगा, नहीं तो हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। यस सर बता दीजिए। यस सर। देखिए, मॉडल आंसर मतलब क्या होता है, अगर आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो आप सोचिए कि तब मैं आपके फुट में मतलब देख रहा हूँ कि मैं एग्जाम में बैठा हूँ और मुझको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक, लेकिन मुझको आइडिया आ रहा है कि इसमें केव के बारे में बात करनी है, पेंटिंग के बारे में बात करनी है, और ईस्टर्न इंडिया के बारे में बात करनी है, और एंशियंट पीरियड। इस क्वेश्चन को 4 भाग में बांट लिए, ठीक है। सबसे पहले ईस्टर्न इंडिया का जिक्र करेंगे। ईस्टर्न इंडिया मतलब क्या, एक फटाक से मैप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसको बनाने में, नहीं। ठीक है। देखिए, ऐसा कुछ आउटलाइन कर दी, मैप जैसा दिख रहा है। अब इसमें आप ईस्टर्न इंडिया देख लीजिए, तो ईस्टर्न इंडिया का पार्ट कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। अब ईस्टर्न इंडिया में अपना बिहार आता है, तो 2-3 जगह बिहार मार्क कर दीजिए। उड़ीसा आता है, आंध्र प्रदेश आता है, झारखंड आता है। और अब इसको मेंशन कर दीजिए, बिहार में कौन कौन सा आपको केव नजर आता है, ना नागार्जुन, बराबर ठीक है, नागार्जुन। बराबर केव आता है, सुदामा केव आता है, रणचौपर, 4-5 नाम ये दे दिए। उड़ीसा में यस एक सर। नाम याद कर लीजिए, तो उड़ीसा में है ना वो हाथी गुफा अभिलेख है जिसमें, यस सर, ठीक है। हाथी गुफा। तो यस। हाँ, तो उन सबको, वो भी केव के अंदर ही है, तो 3-4 नाम हो गया। अब आपको कुछ नहीं तो देखिए, ये मैप पे 1 नंबर देगा ना, ये 4-5 जो नाम यस लिखे हैं, वो शर्म आ जाएगा अगर उसको नंबर नहीं देगा, तो नाम 4 दे के आपको 1-2 नंबर दे देगा। अब सोचिए, अब केव पेंटिंग के बारे में बात करनी है, अब केव पेंटिंग के बारे में यहाँ बात कीजिए, क्या क्या बात कर सकते हैं। अब लिख सकते हैं कि भारत में जो है केव पेंटिंग, वो बराबर की गुफाओं से शुरुआत उसकी नजर आती है, ठीक है। बराबर की, सॉरी, बराबर कहता हूँ मैं, वो भीमबेटका की गुफा, पढ़े होंगे ना यस भीमबेटका के बारे भीमबेटका। में। यस सर। यस सर। देखिए, मतलब आप सोच रहे हैं कि मैं आपकी जो जानकारी है उसको ही किस तरह से व्यवस्थित करनी है वो बता रहा हूँ, है ना, कुछ नया नहीं बता रहे हैं हम। भीमबेटका का जिक्र करते, आप बताते कि भीमबेटका जो है इंडियन केव पेंटिंग का पायनियर है। दूसरा फीचर देते हैं कि केव पेंटिंग में जो पेंटिंग्स होती है वो हाईली पॉलिश्ड है। तीसरा चीज देते हैं कि उसमें जो है ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स हैं उसका चिन्ह मिलता है। फिर चौथा पॉइंट देते हैं कि डे बाय डे, जो दिन प्रतिदिन की जो उनकी दिनचर्या थी, जैसे शिकार करना, है ना, खेलना, मनोरंजन करना, इसका वो चित्रण करते, मतलब इन चीजों का फोटो बनाते थे। बस हो गया ना, समझ रहे हैं। यस आप सोचिए कि इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं आइडिया है, फिर भी इतना चीज लिखा जा सकता है, ठीक है, सर। यस सर। समझ रहे हैं। फिर देखिए, ये भी क्वेश्चन आप छोड़ दिए हैं, चंपारण नील आंदोलन। आप चंपारण आंदोलन के बारे में आपको जानकारी होते हुए भी आप छोड़, नहीं, ये लिखे हैं आप, सर सॉरी ये सॉरी सॉरी, लिखे हैं आप, लेकिन एक पेज बाद में लिखे, मुझको याद आ गया, यहाँ से अच्छा लिखे अच्छा हैं, हाँ ठीक है। यस सेंट, इसमें ये देखिए दूसरा आप एक, क्वेश्चन लिखे। हाँ, ये 38 मार्क्स का है, इसमें आप एक मैप बना सकते थे, ठीक है। मैप बनाने के बाद आपने ये वाला क्वेश्चन लिखा है, ये सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है। देखिए, अब इस आंसर को पढ़ने के बाद क्या लग रहा था कि आपको जानकारी है, ठीक है, आप एजुकेशन के बारे में भी जान रहे हैं, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में भी जान रहे हैं, लेकिन जब उसका प्रेजेंटेशन है ना, वो सही से नहीं आ पा रहा है आपके आंसर में। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप कहीं से भी कुछ भी लिखना शुरू कर रहे हैं, एक लाइन आप स्पिरिचुअलिज्म के बारे में लिख रहे हैं और एक लाइन जो है आप एजुकेशन के बारे में, इस तरह से दिखता है, मतलब कुछ क्लियर व्यू नजर नहीं आ रहा है। आप इसको इस तरह लिख सकते थे कि आप एक भाग ले लेते इसका एजुकेशन का, ठीक है, और एक भाग ले लेते स्पिरिचुअलिज्म का, और आप लिए भी हैं ना। अब इसको इस तरीके से 4 भाग में बांट लेते, स्पिरिचुअलिज्म में क्या आता, बुद्धिज्म आता, जैनिज्म, आजीवक, आप डाले भी हैं। फिर आप हिंदुइज्म के बारे में बात कर सकते थे। फिर जो 6 सेक्ट्स हैं ना, वो फिलोसफी के 6 सेक्ट्स कौन यस सर। कौन से, न्याय दर्शन, योग दर्शन, ये न्याय सब से जोड़ देते, फिलोसफीज। है कि यस नहीं। सर। एजुकेशन में आते, एजुकेशन में क्या क्या बात कर सकते थे, तक्षशिला की बात कर सकते थे। तक्षशिला कैसे बात कर सकते थे कि मौर्यन जो एम्पायर थी, उसका कैपिटल बिहार में था, पटना में या राजगीर में, लेकिन जो मौर्यन एम्पायर थी उसका फैलाव जो था वो कांधार तक था ना, ठीक है। यस जो सर। हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे वो वहां तक थे, फैलते थे, उनका साम्राज्य वहां तक था, तो उसमें तक्षशिला भी आप एक नाम दे सकते थे। दूसरा आप एग्जाम्पल देते तो नालंदा विश्वविद्यालय का दे सकते थे। फिर पाल डायनेस्टी के द्वारा विक्रमशिला। बनाया गया था विक्रमशिला, उसका दे सकते थे। देखिए, बांग्लादेश में भी सोमपुरा है, उसका दे सकते थे। अब इन सब यस देने सर। के बाद आप इसको थोड़ा थोड़ा 5-5 लाइन भी इसके लिखते ना, 5 नहीं तो 2-2 लाइन भी, एक ये लिख देते कि कौन बनाया, और उसके बारे में आपको जो जानकारी थी वो दे देते। तक्षशिला हम लिख देते कि तक्षशिला जो है अभी प्रेजेंट टाइम के पाकिस्तान के पेशावर में, जहाँ भी है वो लिखते, ठीक है। चाणक्य जो थे यहाँ के टीचर थे, ये लिख देते। यस नालंदा सर। में आते, नालंदा कौन बनवाया उसके बारे में कुछ जानकारी, इस तरह करते आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता। मतलब आप देखिए क्या हो रहा है
कि हर पॉइंट के साथ आप फैक्ट जोड़ रहे हैं ना, फैक्ट पे भी हम्म, अगर नंबर देगा ना आपको, एक एक नंबर भी देगा, तो अगर 10-15 फैक्ट लिखेंगे तो वैसे ही नंबर बूस्ट हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये यस सर। अप्रोच होना चाहिए था आपका। वैसे आप जब लिखते हैं ना, ताकि जानकारी नजर आती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे जानकारी दिखती है। जैसे देखिए, बिहार को आप सीधे बिहार के नाम से और उससे जोड़ देते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क से, ठीक। उसके बाद बुद्धिज्म की जब बात कर रहे हैं, तो बुद्धिज्म में जो ये है, देखिए निर्वाण की बात होती है, आप वो जिक्र कर रहे हैं। एट फोल्ड पाथ है, उसके बारे में बता रहे हैं। जहाँ तक जैनिज्म की बात आती है, तो उसमें आप जो है कैवल्य की बात करते हैं। मुझको कहीं कैवल्य नजर आया था, यस ठीक सर। है। सेकंड तो 60। हाँ, एग्जैक्टली, तो वो सब बढ़िया है। फिर आजीवक के बारे में बात करते हैं, मक्खी घोषाल के साथ ये देखिए नियति का जिक्र कर रहे हैं। तो ये सब पता चलता है, आपको जानकारी है ना, हर क्वेश्चन के बारे में। बट इसको लिखने का एक अप्रोच आपको सही पकड़ना होगा, ठीक है। बट ये आंसर देख के ऐसा लग रहा है कि आपको 20+ मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। यस सर। उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन है, ये क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स। अब देखिए ये भी आंसर अच्छा लिखे हुए हैं, ठीक है। बट दिक्कत क्या हो रहा है ना, कि आप इसको मतलब सुव्यवस्थित तरीके से नहीं लिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं से भी कुछ भी ला के लिख दिए हैं। अब आपको इस पे जो है कांग्रेस के मॉडरेट्स फेज के बारे में बात करना है, तो आप देखिए क्या क्या लिखे हैं कि कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एओ ह्यूम के बारे में आप बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा है कि फर्स्ट 20 ईयर जो है मॉडरेट्स हैं, दादा भाई नौरोजी और उन सबका जिक्र करते हैं, ठीक है। ये सब बढ़िया है। उसके बाद 3P, जैसे ये कुछ अच्छा वर्ड यूज कर रहे हैं, पेटिशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं, पॉजिटिव से आपके आंसर में। फिर कंट्रीब्यूशन आप यहाँ से लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ लिख देना चाहिए कि दीज आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ मॉडरेट्स, और फिर वहां से इस तरीके से लिखते ABCD करके, है कि नहीं। उसके बाद ये सब ठीक यस सर। लिखे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का एक मेन पोर्शन ये है, यहाँ देखिए। क्रिटिकली एग्जामिन। एग्जैक्टली, क्रिटिकली एग्जामिन जो है ना, वो है। तो आप एग्जामिन नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, है ना। आपको इसका एग्जामिन करना है अच्छे से। आप एग्जामिन कर भी रहे हैं ना, तो यहाँ से देखिए मात्र ये 3-4 लाइन लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो लिखिए, लेकिन एक बैलेंस्ड आंसर लिखिए। आंसर के साथ कंक्लूजन जोड़िए। कंक्लूजन में क्या, देखिए क्रिटिकली एग्जामिन मतलब क्या होता है कि आपको उनका निगेटिव चीज बताना था कि कहाँ वो लैक कर गए, ठीक है। और ये बताते बताते अब ये लिख देते कि हालांकि जो है मॉडरेट्स की बहुत सारी नकारात्मक पहलुएं हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो मॉडरेट्स हैं, उनका जो भूमिका है राष्ट्रीय आंदोलन में, उसको नकारा नहीं जा सकता, है कि नहीं। आप ये लिख सकते यस थे सर। कि मॉडरेट्स जो थे, वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देते हैं, जिसपे एक्सट्रीमिस्ट और गांधीवादी जो युग है कांग्रेस का या आंदोलन का, वो फलता फूलता है। तो ये एक अच्छा कंक्लूजन हो सकता था, ठीक है ना। यस सर। तो आप समझ रहे, इस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब बढ़िया है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा भटकाव है, ठीक है। आप ये गौर कीजिए, यहाँ पे आप जो लिख रहे हैं सेफ एबॉर्शन वाला, ठीक है, इसमें आप ये 20 वीक लिख रहे हैं। ये 20 वीक नहीं, 26 वीक है कि नहीं। यस सर। एक बार इसको चेक कीजिएगा वीक कितना है, ठीक है। उसके बाद मैटरनिटी लीव वाली बातें हैं ना, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, वो 26 वीक है। उसके बाद सबरीमाला मंदिर और ये सब अच्छा लिखें। देखिए अब ये पॉइंट जो है ना, ये ऐसा मतलब समझ में नहीं आ रहा आप क्या लिखें। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट थर्ड जेंडर डज नॉट हैव राइट टू मैरिज। देखिए ऐसा नहीं है, राइट टू वो मैरिज जो है अभी ना, ये होमोसेक्सुअल मैं अभी। बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ, हाँ, ठीक है। देखिए राइट टू मैरिज है ना, उसको थर्ड जेंडर से नहीं जोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ऐसा कहा गया कि राइट टू मैरिज है ना, वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। राइट टू लिव विथ योर चॉइस, मतलब आप जिसको पसंद करते हैं उसके साथ रह सकते हैं, ये एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन शादी करने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट नहीं है। और ये सिर्फ थर्ड जेंडर पे लागू नहीं होता है, ये एक मेल और एक फीमेल, इस जेंडर पे भी लागू होता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है। थोड़ा बारीकी से जानें इन चीजों को, समझ रहे हैं आप ये चीज। ठीक ठीक है। यस सर। थर्ड जेंडर जो थी ना, उनकी पेटिशन थी ये कि हमें शादी करने का अधिकार दिया जाए। तो जो हमारे हम्म, जजमेंट पैनल में जो जजेस थे, वो कहते हैं कि शादी करने का अधिकार जो है ना, वो मौलिक अधिकार नहीं है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। इसलिए हम आपको साथ में रहने देने का अनुमति दे सकते हैं, लेकिन शादी करने का अनुमति हम नहीं दे सकते। तो ये थी नहीं बात। दे सकते। तो उसको आपको क्लियर यस। ये चीज विजिबल होनी चाहिए, आप समझ रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, ओके। उसका देखिए आप पूरा क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान मतलब कि आप कुछ भी लिख देते ना इस पे, तो आपको नंबर दे देता। प्रासंगिकता यस मतलब क्या होता है, अब कह देते कि अभी भारत का रिलेवेंस। जो अभी लॉ मेकिंग है, जो नई आई है नागरिक सुरक्षा संहिता, वो वर्तमान में बहुत प्रासंगिक है, वेरी रिलेवेंट। कैसे, तो ये बहुत आसान कर देगा लेजिस्लेशन को,
है ना, जो पेंडिंग केसेज हैं जुडिशियरी में उसको कम कर देगा। इस तरीके से आप 4-5 पॉइंट गिना देते तो काफ़ी काम आता है कि नहीं? ये भी छोड़ देते, तो यस सर। छोड़िए मत, ये सब है ना आपको 1 नंबर भी नहीं देगा। लेकिन इसमें आप कुछ गलत-वलत भी लिखते ना, कुछ पॉइंट देता है। यहाँ देखिए क्रिटिकल सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करनी थी। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अभी दुनिया में इतना चल रहा है, रोज़ आर्टिकल छपता है, आप कुछ भी लिखते तो इसमें आपको नंबर मिलता। तो ये भी देखिए छोड़ दे रहे हैं, आपको इसको बना-बना के कुछ भी लिखना चाहिए। ये सब क्वेश्चन सबको नहीं आता है, ठीक है? इसमें बस उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना है और इसको ब्रेक करके कुछ भी लिख देना है, ठीक है? यस सर। आस-पास का भी लिखते ना तो नंबर मिलता है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है वेग स्टेटमेंट। वेग स्टेटमेंट मतलब क्या? बात बनाने वाली चीज़ें, है ना? इसको आपको थोड़ा कम करना है आपके आंसर में, ठीक है? यस सर। आपको फैक्ट्स डालने होंगे ना कि ट्रेड पॉलिसी जो है उसमें क्या-क्या मेन-मेन चीज़ें क्या है? ठीक है। अब एक बात बताइए कि सरकार बजट में भी कोई प्रावधान करेगी तो वो भी ट्रेड डेफ़िसिट को कम करेगा, ठीक है? सरकार कोई सा भी पॉलिसी लाएगी वो ट्रेड डेफ़िसिट को कम करेगा, ठीक है? एक पॉइंट है लेकिन ये वेग स्टेटमेंट है। अब ये जब 7 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आपको फैक्ट्स डालने होंगे, इससे आपको ईज़िली मार्क्स मिलेगा। इसमें भी नंबर देगा लेकिन कम देगा, ठीक है? यस। ये उसके बाद देखिए बाकी सब चीज़ है, यहाँ देखिए एक चेक करने मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो यहाँ लिख रहे हैं, G20 के जो डेटाज़ को दे रहे हैं ना, तो वो एक बार चेक कीजिए कि ये सही है कि नहीं। आप लिख रहे हैं कि हाल्फ ऑफ द पॉपुलेशन जबकि G20 है ना वर्ल्ड वो से। हाल्फ नहीं, है ना 2/3 पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। अब भारत और चीन दोनों ही जब आ गया इसमें G20 में, तो ऑटोमेटिक है कि 75% से ज़्यादा ही होगा ना पॉपुलेशन, ठीक है। हुँ। तो ये इस कुछ फैक्ट्स हैं, इसको आप चेक करके यूज़ कीजिए, ठीक है। बाकी जो पॉइंट्स आप लिख रहे हैं वो बहुत अच्छा है। ये सब देखिए कितना अच्छा है, मतलब अच्छा लगता है। आप एग्ज़ैक्ट फैक्ट पे आ रहे हैं तो सुन देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी सब चीज़ें ठीक है, इसमें बढ़िया मार्क्स मिलने की संभावना है आपको, ठीक है। तो इसी तरीके का सारा आंसर है। अब मैं मतलब दूसरे सेक्शन पे चलता हूँ, ठीक है ना? यस। ओके जहाँ तक स्टैट की बात रही, अब स्टैट का एक बार वो मिला लीजिएगा आंसर। अगर स्टैट का आंसर सही है ना, तो आपको जो है स्टैट्स वाला इसमें सब सही है। जी, तो देखिए अगर स्टैट सही है तो आपको 72 मार्क्स वहाँ मिल जाएगा ना, ईज़िली मिल जाएगा, यस सर। ठीक है। हुँ, हुँ, कुछ काटेगा भी तो समझिए 65 के अराउंड आपको देगा, ठीक है। हुँ। और 65 के अराउंड अगर उसमें आ जाता है तो इधर आपका पोटेंशियल अभी भी 70 मार्क्स का है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ठीक। आपको? 135। ठीक, ठीक है ये मार्क्स। लास्ट टाइम जो आपका था उसके आस-पास तो है इस बार भी, है ना? हुँ। उसके बाद जीएस पेपर 2 की बात कर लेते हैं एक बार। तो इसमें भी जो मैं पेपर 1 में आपको जो बातें बता रहा था ना, वही कमियाँ इसमें भी नज़र आती हैं। लेकिन इसमें अच्छा मुझको ये दिखा ना कि आपने मतलब छोड़ा है लेकिन कम छोड़ा है इसमें, है कि नहीं? आप एग्री करते हैं ना? सर इसमें सर नहीं छूटा है एक भी क्वेश्चन। हाँ, एग्ज़ैक्टली मतलब छूटा है हम ये कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन के कुछ पोर्शन्स को मिस कर जाते हैं। मतलब पूरी तरह तो यस। आप नहीं छोड़े हैं, ये बात तो दिखता है। बट आप क्वेश्चन के ना कुछ पोर्शंस को छोड़ देते हैं। जैसे देखिए इसमें ट्राई टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन में देखिए आपको 1, 2, 3 और 4, 4 पार्ट था। आप इसको 1 से 2 ही पार्ट लिखते हैं, है ना? तो मार्किंग भी होगा तो उतने ही पार्ट पे आपको नंबर देगा ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप छोड़ते हैं यस। ना, तो आपको मतलब कुछ पोर्शन आपको क्वेश्चन के छूट रहे हैं, तो आपको उसको भी कवर करना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे देखिए एक मैप की ज़रूरत थी, आपको मैप बनाना चाहिए था। जैसे यहाँ पे आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन्स दिखे ना, तो एक मैप फटाक से चिपका दीजिए। उसके बाद इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीज़न आप जो करते हैं, वो 3 ही भाग तो नहीं है ना? चौथा, 5वाँ, छठा और भी तो है। हिमालय है, सर प्लेन्स हैं। वो गलत, वो गलत थोड़ा-सा नहीं है गलत बट हो गया। आप वैसे मतलब लिख तो दिए हैं कि मेन फिजियोग्राफिक डिवीजन, तो मेनली ठीक है 3 भाग में आप बाँटे हैं। बट आपको डेज़र्ट भी, फिर कोस्टल प्लेन्स दिखाने चाहिए थे, फिर आपको हुँ, आइलैंड्स भी हुँ। बताने चाहिए थे। फिर बिहार के बारे में बताते हैं तो बिहार बहुत अच्छा बताए हैं, है ना? बहुत लोग जो है ये हिमालयन रीजन और ये प्लेट्यू रीजन मिस कर जाते हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमने बहुत सारी आंसर्स चेक किए हैं, तो वो बहुत लोग ना इसको मिस कर जाते हैं इस पोर्शन को, बट आप लिखते हैं, ये आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है? यस सर। तो इस तरीके से इसमें भी जो है ना आपका जो लास्ट टाइम आप जो बताए थे मार्क्स, ठीक है? उससे अच्छा रहेगा पेपर 2 में आपको मार्क्स, ठीक लास्ट है? टाइम तो सर मेरा पेपर 2 में 2 लॉन्ग आंसर छूट गया था, लेकिन इस बार हाँ, सर तो नहीं इस छूटा बार है। जो है यस ना सर। वो काफ़ी अच्छा रहने का उम्मीद है, ठीक है? तो इसमें भी आप ना मतलब 120 के अराउंड आप मतलब सोच सकते हैं कि 120 के अराउंड आपका इसमें पोटेंशियल है, ठीक है? कुछ कमियाँ हैं इसमें, यस। बट फिर भी वन यस। क्योंकि देखिए पेपर 2 में मार्किंग ही कम होता है ना? यस इस सर। तरह का अगर आपका पेपर 1 जाता ना तो आपको 150 160 के अराउंड उसमें दे सकता था। लेकिन उसमें आप पूरा कंप्लीटली छोड़ दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन को, तो वो आपको मार्क्स डिडक्ट करवाएगा।
और इसमें 120 के अराउंड आपका पोटेंशियल है, ठीक है। उसके बाद एसे की बात करते हैं तो एसे आपका बढ़िया नज़र आता है, ठीक है। और एसे में कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप जब ये पहला एसे लिखे हैं ना, ये टॉपिक, एक तो टॉपिक आप बहुत अच्छा लिए हैं, क्योंकि हम लोग जितने भी अभी तक एसे चेक किए हैं उसमें बहुत कम ही लोग हैं जो ये टॉपिक पे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन एक जो चीज़ नज़र आती है आपके एसे राइटिंग में कि आपका एकदम बिल्कुल जनरलिस्टिक व्यू अप्रोच लेके चलते हैं आप। ना एसे का मतलब क्या होता है कि एक सिलसिला होना चाहिए आपके, शुरुआत जिससे कर रहे हैं उससे और अंत जिससे कर रहे हैं उससे, ठीक यस। है। हेलो हाँ, हाँ। हेलो जी, हेलो। हेलो हेलो हेलो, हेलो। सुन पा रहे हैं क्या आप? फैक्ट्स मतलब क्या है कि जब आप कुछ बात कह रहे हैं, ठीक है, यस सर। तो आप उसमें कुछ हाल में जो न्यूज़ में रहा है ना इश्यू, इंसिडेंट, उसका आप ज़िक्र कीजिए, ठीक है। ओके। यस सर। तो वो आपके एसे को और बूस्ट कराएगा। जैसे सोशल मीडिया लिख रहे हैं, तो सोशल मीडिया संबंधित जो चीज़ें न्यूज़ में अभी हाल-फिलहाल में रही हैं, वो लिखते। जैसे यहाँ सोशल मीडिया में फ़ेसबुक और इन सब का ज़िक्र करते हैं ना, इसके साथ एक पॉइंट ये ज़िक्र कर सकते थे कि लेकिन हाल में सुप्रीम कोर्ट या अपना जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो एक एक प्रावधान लाया था ना, जिसमें बोला था कि आपको एक ग्रीवांस रेड्रेसल कमिटी हर जगह बनाना होगा। यस सर, हर पढ़े कंपनी होंगे, में है ना? होना हम लोग चाहिए। वन लाइनर यस याद भी करते थे, प्रोफ़ेसर बी लाल और कौन थी एक प्रिया करके एक लड़की थी, उन सबको नियुक्त किया गया था हर वो सोशल सर्विसेज़ के द्वारा। तो ये सब आपको लिखना चाहिए था, एग्ज़ाम्पल देने चाहिए थे, ठीक है? गवर्नेंस इनिशिएटिव, अगर गवर्नेंस की बात करते हो, इसमें भी आप एग्ज़ाम्पल देंगे कि किस तरीके से जो है वो यूज़ करता है, ठीक है? अब गवर्नेंस जो है उसमें ई गवर्नेंस में कौन-कौन सा चीज़ आता है, ठीक है? तो वो लिखिएगा। गवर्नमेंट टू टू डायरेक्टेड सिटीजन, सिटीज़न आता गवर्नमेंट है ना? हाँ, सिटीज़न हाँ। आता है, फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आता है, तो ये सब आप डालते तो समझ रहे हैं कि कितना अच्छा लगता है आपका देखने में, है ना? चीज़ें आप अभी अच्छी लिख रहे हैं, बट वो आपके और बूस्ट करता है, ठीक है? सोसाइटी एंड कल्चर में जो बातें कर रहे हैं, तो आप 1-2 ऐप का नाम बता देते, ठीक है? अलग-अलग जो मंत्रालय कुछ चीज़ें, कुछ पहल लेके आई है, उसका ज़िक्र करते, तो ये सब पढ़ने में और अच्छा लगता। तो ये थोड़ी कमी दिखती है, बट फिर भी जो है ना 45 के अराउंड आपका इस एसे में है पोटेंशियल। अब देखिए इसमें हम क्या लिखें यस कि यू हैव रिटन अ लॉट ऑफ डायमेंशंस बट देयर इज़ अ लैक ऑफ एग्ज़ाम्पल इन सम पैराग्राफ्स, ठीक है? पैराग्राफ ठीक बहुत है। सारा है, लेकिन कुछ कमी है, तो उसको पूरा कीजिए। उसके बाद ये सेकंड जो है इम्पैक्ट, ठीक है? कृषि और जलवायु पे। अब देखिए इसमें कितना बड़ा गलती है वो देखिए। ऐसे जो होता है ना, मतलब ये पूरा आपको एक टॉपिक है, ठीक है? ये जनरल स्टडीज़ नहीं है कि आप इसको भारतीय कृषि एक भाग कर लें और जलवायु परिवर्तन एक भाग कर लें, ठीक है? और फिर प्रभाव एक साथ कर लें और बचाव एक साथ कर लें, तो ये गलत है। ये जीएस में ये अप्रोच हो सकता है, निबंध में ऐसा नहीं हो सकता। निबंध जो होता है ना, ऐसे ये पूरा एक टॉपिक पे आपको लिखना है। तो आप देखिए यहाँ से जो शुरू करते हैं, तो पहला पैराग्राफ आप एग्रीकल्चर पे लिखे हैं, ठीक है? जो बहुत अच्छा लिखे हैं। लेकिन फिर यहाँ से अचानक ही ऐसा लग रहा है कि पूरा टॉपिक ही बदल गया है और यहाँ से आप फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है? और 1.5 पन्ना लिखने के बाद फिर आप एक पैराग्राफ जोड़ते हैं यहाँ पे, तब पता चलता है अच्छा आप एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज दोनों को एक साथ लिखने वाले हैं। तो ये जो मतलब अलग-अलग हो जा रहा है ना, सेपरेशन जो हो रहा है, यस सर। आपको इस चीज़ से बचना है। उसके बाद देखिए आप सब हेडिंग वगैरह यूज़ करते हैं, जो अच्छी चीज़ है। बट सब हेडिंग लिखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप जीएस का आंसर लिख रहे हैं। आप सब हेडिंग में भी जो एक पैराग्राफ लिखे हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा ना, ठीक है? जैसे दूसरा लो क्या लिखे हैं लो रेनफॉल। रेनफॉल, तो ये ठीक आप लिखे हैं, अच्छा समझाए हैं। नीति आयोग का आप एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, तो ये सब प्लस पॉइंट है। और इस तरह का चीज़ आपको हर पैराग्राफ में करना है ना? लैंड डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कितना 3-4 ही पॉइंट लिखे हैं। ऐसा लग रहा है जीएस का कोई आंसर लिखे हैं। इसको आपको समझाना पड़ेगा लैंड डिग्रेडेशन के बारे में, कुछ तो बात बताइएगा, कोई डाटा दीजिएगा, है ना? सैलिनिटी के बारे में बता देते, ज़्यादा पानी के यूज़ करने से जो है लैंड इनफर्टाइल हो रहा है, वो बता देते, तो वही हो जाता पूरा। क्रॉप मैनेजमेंट है, वो भी देखिए मात्र इतना ही लिख के छोड़ देते हैं। इस पे तो बहुत सारा चीज़ लिखा जा सकता था क्रॉप मैनेजमेंट में, ठीक है? मतलब क्या हो सकता था कि आप इसमें लिख सकते थे कि मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड कल्टीवेशन, ठीक है? ये सब यूज़ कर सकते थे। फिर क्रॉप मैनेजमेंट में ही आप ये भी यूज़ कर सकते थे कि जो कोल्ड स्टोरेज है वो उसकी दिक्कत है। फिर मार्केट जो है उसका समस्या है, किसान जो है उनका फसल जो होता है ना, तो वो जल्दी-जल्दी मार्केट में नहीं पहुँच पाता है, इसके वजह से भी उनको यस। नुकसान होता है। तो ये भी कृषि संबंधित एक समस्या है, उसको देते। फूड सिक्योरिटी ये सब ठीक समझाएँ, बट आपको जो है ना थोड़ा पॉइंट और डिटेल में लिखना चाहिए था और ठीक से समझाना चाहिए था, तब ऐसे हुआ ना, ठीक यस है? सर। अब
तो उसके बाद देखिए आप उतना समस्या गिनाने के बाद आप इस एग्रीकल्चर संबंधी जो समस्याएँ हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए वो लिख रहे हैं। तो ये जो है ना ऐसा लग रहा है कि आप जनरल स्टडीज़ का कोई आंसर लिख रहे हैं। इस तरीके से इसको एस्से को नहीं ले सकते थे, ठीक है? थोड़ा आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। बाकी कंटेंट आपका अच्छा है, ठीक है? तो कुछ चीज़ें हैं ना आपको और ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है? यस सर। देखिए क्या लिखा है कि योर अप्रोच टू अ एस्से इज़ मोर लाइक जनरल स्टडीज़, ठीक है? बट फिर भी ये आपको अच्छा नंबर दे के जाएगा ना, 40 मैंने लिखा है, बट आपको इससे ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है ना? लास्ट यस टाइम जब आप एस्से लिखे थे तो उसका भी अप्रोच यही था क्या? सर, लास्ट टाइम तो फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ एस्से था ना, तो उसमें तो मतलब हाँ, अलग तरीका से ज़्यादा लिखे मिला थे। था आपको, है ना? हाँ, जैसे हाँ, देखिए हाँ, आपका हाँ। वही फिलोसॉफिकल में अच्छा ये लगा, जैसे आप ये लिख रहे हैं ना, अंधेर धुनेर के राम रखाव। अब देखिए ये इसमें मज़ा आ रहा था पढ़ के, ठीक है? तो शायद यही बात है कि आपको जो है लास्ट टाइम इस तरह का ऐसे मिल गया था तो आपको बूस्ट कर दिया था। अब देखिए हम आपको यस। बताते हैं, आप इसमें अच्छा से इंट्रो करते हैं। इंट्रो में क्या कर रहे हैं, आप पहले ही समझा दे रहे हैं कि इस मुहावरा या इस लोकोक्ति का क्या मतलब है, ठीक है? और फिर आप बहुत सारा एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। मैंने एग्ज़ाम्पल नोट भी किया, देखिए पहला ये दे रहे हैं, ठीक है? दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा, सातवाँ, आठवाँ। तो इस तरीके से आप इतना सारा एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है ना? तो आप इसमें और यस मार्क्स सर। आप सोच सकते हैं, इसमें और मार्क्स आपको मिल सकता है ना, वो 40 मैंने लोअर लिमिट लिखा था, 50 के अराउंड आप इसमें कह सकते हैं कि आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप जब इसको लास्ट करते हैं ना इस एस्से को, तो ऐसा लगता है कि आप मतलब इतना अच्छा एस्से लिखने के बाद आपको ना पॉइंट ही नहीं मिल रहा था कि आप लास्ट कैसे करें। अब देखिए आप क्या लिख रहे हैं, ऐज़ द सेइंग गोज़, है ना? क्या कहता है? इफ यू कैन रन, रन यू कांट रन, वॉक। हाँ, ओके, यू कांट इफ यू रन, कांट यू वॉक, वॉक, इफ यू कांट वॉक, वॉक, क्रेव, है ना? तो क्रॉल। मतलब यू फॉर हाँ। एवरी एक्शन। अब देखिए ये बात जो आप लिख रहे हैं, ये आपके जो आपका जो टॉपिक है, उससे मैच कर रहा है क्या? आप सोचिए एक बार, है ना? सर, ये लिखे थे कि अनेर-दुनेर का राम रखवार तो है, लेकिन आपको भी कुछ एक्शन लेना चाहिए। अपना भी कुछ ये नहीं करना कि पड़ेगा, भगवान के। एग्ज़ैक्टली। बट हाँ, मतलब मैं समझ इस गया था ये कॉन्टेक्स्ट में चीज़, लिखे। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जितना अच्छा चीज़ एग्ज़ाम्पल आप दे रहे हैं ना, उस हिसाब से जो आपका कंक्लूजन है, ये और अच्छा हो सकता था, ठीक है? अच्छा। मतलब इसमें ऐसा लग रहा है ना कि आप मेहनत करने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये टॉपिक जो है ये मेहनत यस करने के बारे में सर, नहीं मैं है। भी करना चाहिए। हाँ, थोड़ा मैंने ये एक एस्पेक्ट है, लेकिन लेकिन हम ये ये बोल टॉपिक क्या के कह रहा है? चुपचाप बैठना भी नहीं है। हाँ, मैं पढ़ा था आपका कर्मा कैसा जोड़ दिए हैं इसको, है ना? तो उस एस्पेक्ट में ठीक है, बट आप गौर कीजिए कि ये टॉपिक है किस बारे में? कि जो दीन दुखी होते हैं, जो मतलब जो वीकर सेक्शन है एक सोसाइटी का, उस सब कुछ है ना भगवान के सहारे है। यही होता है ना? यस सर। है कि नहीं? तो आप भगवान के सहारे तो आप उसको उस तरीके से लेके चलते हैं ना। हो सकता था रामायण वगैरह का अगर आपको आइडिया है, तो उस सब का भी एग्ज़ाम्पल आप दे सकते थे कि है ना, रामायण में, यस। गीता में। अच्छा, आप सोचिए कि यहाँ पे लिख सकते थे कर्मण्यवाधिकारस्ते, समझ रहे हैं आप? ये भी तो कर्म के बारे में ही बता रहा है ना, कि आपको कर्म यस। करते रहना है कि नहीं? डिसाइड कि कर्मण्यवाधिकार आपकी इस्तेमाल। कि नहीं आपका क्या आपके क्या रिसोर्सेज हैं या आप क्या कर सकते हैं, आप इस पे ध्यान दिए बिना बस अपना कर्म करते चलें, बाकी भगवान तो हैं ही। इस तरीके से आप इसको लास्ट कर सकते थे, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है? ये भी अच्छा है, बट कह रहा था कि आपका जो पोटेंशियल है इस मतलब ऐसे साहित्यिक ऐसे में, है ना? इसको कहते हैं मुहावरे वाले ऐसे में, तो इस बहुत अच्छा लिखते हैं, यस। तो इसलिए हम कहे कि आप और थोड़ा सुधार कर सकते हैं, ठीक है? तो ये रहा ठीक। आपका इस तरीके से रिव्यू किया जा सकता है। आप बताइए कि आप क्या आपको लगा कि कमियाँ थी? सर, जैसे जीएस 1 में तो मेरा सर कुछ फैक्ट्स मिसिंग है, मतलब कंटेंट भी कम है उसमें। और हाँ, हाँ, क्वेश्चन छूट गया है, तो वो तो है ही नेगेटिव उसमें। हाँ, हाँ, हमको लगता है शायद हम उससे अच्छा लिखे हैं। मेरे को उससे हम्म, ज्यादा फैक्ट भी दिए हैं, तो उसमें से तो मतलब कंपैरेटिवली अच्छा है। जीएस 1 में हमको थोड़ा सबसे ज्यादा खराबी लग रहा है। इस फैक्ट्स है कहीं कहीं मिसिंग हमको। हम्म। इससे और ज्यादा फैक्ट्स देते थे अच्छा, और आपका कुछ कुछ कैटेगरी लीक कर कौन सा है अभिनव? सकते। ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का? जनरल ईडब्ल्यूएस। हाँ। समझ गया। ठीक है, तो हम्म। देखिए ये हम लोअर मार्जिन बताए हैं आपको, ठीक है? यस। है ना? तो ये हम्म। नंबर हो जा रहा है 400 के अराउंड, ठीक है?